गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल पे कैप्टन ट्रेडिंग में, जस्ट फॉर द बिगिनर्स। और मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि आज क्या हुआ मार्केट में और कल किस तरीके से ट्रेड का प्लान हम लोग कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो आप स्टॉक के साथ अकाउंट खोलिए, जिसका डिटेल्स आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद मुझे नाम, फोन नंबर और मेल आईडी भेजिए इंस्टाग्राम में। मैं आपको टेलीग्राम में ऐड करूंगा जो बिल्कुल फ्री होगा। सबसे पहले निफ्टी का अगर मैं बात करूं तो कल जब मार्केट क्लोज हो गया था और कल का मैंने मार्केट एनालिसिस का एक वीडियो आप लोगों को दिया था कि कल मार्केट में हम किस तरीके का ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने एक नो ट्रेड जोन बनाया था, मुझे याद है इस तरीके से। ये मेरा नो ट्रेड जोन था कि इस जोन के अंदर जब तक है मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करूंगा, राइट। इस तरीके का ये जोन मैंने आपको दिया था। मार्केट आज 10 तारीख को मैंने कहा था कि मोदी जी जीत चुका है, शपथ ग्रहण होगा, उसके बाद मार्केट गैप अप ओपन होगा। थोड़ा सा हुआ, ऊपर गया भी था, लेकिन उसके बाद डिमांड जोन में घुस गया और देखो उसके ऊपर ही साइडवेज गया। ईएमए लाइन को अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो फिर 15 मिनट का कैंडल के हिसाब से कोई भी आज ट्रेड नहीं किया। हालांकि मैंने ट्रेड किया, बहुत छोटा सा एक लॉस हुआ है मेरा और मैं निकल गया हूँ। जो ऑनेस्टी है, जो सच है, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अभी यहाँ पे जो लो बना हुआ था इस जगह पे, डे लो, बिल्कुल उसी जगह पे जाके मार्केट ने क्लोज किया है। तो कल मार्केट में क्या हो सकता है, ये होने से पहले, ये जानने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहता हूँ। वोट का रिजल्ट 4 तारीख को आया। रिजल्ट आने से पहले मार्केट में इंडिया विक्स बहुत ज्यादा हाई पे था। अगर आप देखोगे 26-27 यहाँ पे था, अभी 16 पे चल रहा है। मैंने उस टाइम पे कहा था कि वोट के रिजल्ट की वजह से इंडिया विक्स हाई पे है, जैसे ही वोट का रिजल्ट खत्म हो जाएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। आईवी जो है, इंडिया विक्स जो है गिर जाएगा और गिरने के बाद जो है मार्केट थोड़ा सा साइडवेज रहेगा, जो अभी चल रहा है। हर चीज में 3 ट्रेंड होता है मार्केट में। ट्रेड अगर आपको करना है, स्टॉक हो या ऑप्शन हो या फिर इंडेक्स हो, आपको एक चीज दिमाग में रखना है, 3 तरीके का ट्रेंड होता है। एक होता है ट्रेंडिंग फेस, उसके बाद आता है वोलेटिलिटी और उसके बाद साइडवेज, फिर आता है ट्रेंडिंग फेस, फिर आता है साइडवेज और उसके बाद फिर आएगा ट्रेंडिंग फेस। बिल्कुल इस तरीके से। अब दिक्कत का बात यह है कि मार्केट का जो ट्रेंडिंग फेस आएगा वो ऊपर की तरफ होगा कि नीचे की तरफ होगा, ये पता लगाना सबसे ज्यादा जरूरी है। फिलहाल के लिए अगर मैं आज का बात करूं तो यहाँ पे मेरा सपोर्ट है 23,234 में, बट ये पूरा का पूरा डिमांड जोन में बंद है। और निफ्टी का ऑल टाइम हाई का ब्रेक करने के बाद निफ्टी का तो एक सिचुएशन होता ही है हमेशा कि जब भी निफ्टी ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है निफ्टी नीचे चला जाता है, जब भी ब्रेक करता है नीचे चला जाता है, नहीं तो साइडवेज होता है। निफ्टी नीचे आने के बाद साइडवेज रहा, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यह था निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी को अगर आप देखोगे 643 पॉइंट डाउन है और निफ्टी मिड कैप 64 पॉइंट और सेंसेक्स 203 पॉइंट। बाकी निफ्टी 50 का अगर मैं बात करूं, प्रीवियस क्लोजिंग से बस 30 पॉइंट डाउन है और निफ्टी बैंक सिर्फ 22 पॉइंट डाउन है और फिर निफ्टी 10 पॉइंट डाउन है। आज मिड कैप के एक्सपायरी के लिए मैंने कल कहा था कि 0-0 का ट्रेड बन सकता है, लेकिन पूरा का पूरा अमाउंट रिस्क है, जिसलिए मैंने 1-2 रुपये का प्रीमियम के साथ एक स्ट्रेडल का प्लान किया था, जो मेरा हुआ नहीं, जो पूरा का पूरा मेरा लॉस में गया है। 1000 रुपया से ज्यादा लॉस है नहीं, ठीक है। दूसरी बात, कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है। कल भी क्या मार्केट मोमेंटम नहीं देगा, क्या कल भी साइडवेज होगा? चलिए इसके लिए हम लोग देखते हैं कि कल का प्लान क्या होगा। तो सबसे पहले निफ्टी का अगर मैं बात करूं तो ये डिमांड जोन में जब तक है तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे। ये जो बात है ये हम लोगों को दिमाग में रखना है। और 23,234 के आसपास जो सपोर्ट है, इसको ब्रेक करके मार्केट जो ब्रेक किया नहीं है। अगर पोटेंशियल होता सेलर में, मार्केट में इतना बड़ा रेड कैंडल में एक ट्रेड मैंने बनाया, उसके बाद थोड़ा सा जो है मैंने मिड कैप का स्ट्रगल था जिस वजह से कुछ हुआ नहीं, लेकिन मार्केट इसको क्लोज करता, अगर बॉडी को क्लोज करता नीचे की तरफ, तो फिर यहाँ पे अच्छा चीज होता। बीटीएसटी में गैप डाउन का प्लान कर सकते थे, लेकिन जैसे कि आप देख सकते हो गैप डाउन का प्लान मैं नहीं किया, क्योंकि लो जो था आज का डे लो, इसको क्लोज कर मतलब पार करके क्लोज नहीं किया। तो नीचे की तरफ अल्टीमेट सपोर्ट जो है वो हमें मिल रहा है यहाँ पे 23,153 के आसपास। इसके नीचे अगर मार्केट जाएगा तो नेक्स्ट टारगेट हमारा होगा 22,910 का। आप देखो हर 500 पॉइंट के बाद एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है, और उसके हिसाब से निफ्टी में जो नेक्स्ट जो अच्छा तगड़ा रेजिस्टेंस हमें मिलेगा वो है 23,500 का। 23,500 में अच्छा खासा राइटर है भी। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो इसका डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है, और नीचे की तरफ का अगर मैं बात करूँ तो 23,000 में होगा आपका नेक्स्ट जो है सपोर्ट। तो 23,000 बिल्कुल इस जगह पे है, इसीलिए इस जगह को हम इग्नोर नहीं करेंगे। यहाँ पे भी एक लेवल जो है हमें बना के रखना पड़ेगा। निफ्टी का प्लान बहुत सिंपल है। अगर वन डे के हिसाब से आप देखोगे तो मैं आपको वन डे में यहाँ पे एक चीज दिखा रहा हूँ, निफ्टी एक्चुअली किया गया है। तो देखो निफ्टी पूरा एक्चुअली में चैनल पे गया है, चैनल पे जाके ऑल टाइम हाई ब्रेक किया यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे गैप अप देके नीचे गिर गया, फिर यहाँ पे। तो इस तरीके से निफ्टी जा रहा है। अभी जो है फाइनेंस मिनिस्टर कौन होगा इसके बारे में अभी भी चर्चा चल रहा है, जो शायद आजकल में पता चल जाए। निर्मला सीतारमन जी के बारे में अगर मैं बात करूं तो मुझे पार्टी पॉलिटिक्स के बारे में ज्यादा नहीं पता है, लेकिन मैंने सुना कि अमित शाह जी, नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह, इन तीनों और पीयूष बंसल,
इन चारों में से कोई एक होगा फाइनेंस मिनिस्टर। और मैं आप लोगों को बता दूं कि एक मिनिस्टर दो पद हैंडल कर सकता है। जैसे कि अमित शाह जी होम मिनिस्टर है, अगर उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री दिया गया तो वो होम मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री दोनों को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से वो एक गुजराती आदमी है, वो एक ट्रेडर भी है, इन्वेस्टर भी है, उनको स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत कुछ चीजें पता है। तो अगर उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जाएगा तो शायद हो सकता है कि ट्रेडर के लिए बहुत अच्छा चीज आ जाए या फिर बहुत बुरा चीज आ जाए। कोई ना कोई एक होगा, मिडिल में रहने वाला कोई सिस्टम तो अभी नहीं चल रहा है इस दुनिया में। तो निफ्टी 50 में फिलहाल के लिए यही प्लान है जो बहुत ही सिंपल है। निफ्टी बैंक के बारे में अगर मैं बात करूं तो एक्चुअली मैं करना नहीं चाहता, लेकिन इसके एक्सपायरी बुधवार का है। फिलहाल के लिए कल का दिन मैं चाहूंगा कि आप लोग बैंक निफ्टी में जो ट्रेड है इसको अवॉइड करें, क्योंकि बैंक निफ्टी का मोमेंटम में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। 15 मिनट का कैंडल में शेडो अगर आप देखोगे तो, और जिस दिन निफ्टी या बैंक निफ्टी इस तरीके का कोई कैंडल बनाता है ना, गया और आया, इस तरीके का कैंडल में नॉर्मली मैंने देखा है मैक्सिमम टाइम दिन का मैक्सिमम टाइम मार्केट जो है वोलेटिलिटी जोन में ही रहता है। बैंक निफ्टी का ये पूरा का पूरा साइडवेज टू वोलेटाइल जोन है। इसको कंप्लीट करने के बाद ही ट्रेंडिंग जोन आएगा, बिल्कुल इस तरीके से। हर ट्रेंडिंग फेज खत्म होने के बाद एक वोलेटाइल जोन आता है, उसके बाद साइडवेज जोन आता है। अभी वोलेटाइल एंड साइडवेज फेज चल रहा है। ये पेज कम खत्म होगा ये बताना मुश्किल है, लेकिन इस डिमांड जोन को हम इग्नोर नहीं कर सकते। ऊपर की तरफ का अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस अभी है हमारे पास 50,250 है, और बैंक निफ्टी में भी हमें मिलता है एक डिमांड जोन बिल्कुल इस तरीके से। इस जोन के अंदर हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपन होता है और उसके बाद ओपन एंड लो सेम लगा के अगर ऊपर की तरफ चला आता है और इस जोन में घुस जाता है, तो हम इस जोन में घुसने के बाद ट्रेड नहीं कर सकते जब तक इस जोन को क्रॉस नहीं करता है। 50,000 का लेवल एक राउंड लेवल है, और इसी लेवल पे जो है मार्केट डांस करता हुआ नजर आया है, और इसी वजह से 50,000 का जो वैल्यू था वो अब खत्म हो चुका है। इंडिया विक्स ऑलरेडी 16 पे आ चुका है। आईवी का अगर टोटल में बात करूं तो पुट साइड का आईवी निफ्टी में ज्यादा है और कॉल साइड का आईवी कम है, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी, जो अच्छा चीज है। पीसीआर 0.6 है, यानी कि मार्केट नीचे जाने का इंडिकेशन दे रहा है। लेकिन हम जो करेंगे वो ये है कि डिसिप्लिन हमें मेंटेन रखना है, बाइंग के लिए हमें सपोर्ट ढूंढना है, स्टॉप लॉस हमें रखना है, और जैसे जैसे मार्केट स्विंग बना बना के जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि मार्केट ट्रेंडिंग फेज में है और हम अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करते करते ऊपर की तरफ जा सकते हैं। फिन निफ्टी के बारे में अगर मैं बात करूं तो फिन निफ्टी में भी बैंक निफ्टी की तरह डिमांड जोन बना हुआ है। जब तक इस डिमांड जोन के अंदर है तब तक ट्रेड में नहीं करूंगा। देखो, ट्रेड करने का दो ही धरन होता है, एक होता है स्कैल्पिंग और एक होता है मोमेंटम ट्रेडिंग, जो लोग होल्ड करता है। जैसे कि मैं थोड़ा बहुत होल्ड करता हूं, स्कैल्पिंग मैं नहीं करता हूं। और आपको एक बात बता दूं, एक्सपायरी जिस दिन है उस दिन आप मोमेंटम का ट्रेड नहीं कर सकते, उस दिन आप होल्डिंग का ट्रेड नहीं कर सकते, उस दिन आपको स्कैल्पिंग करना सही होगा। क्योंकि अगर उस दिन मार्केट मूव नहीं करता है तो फिर आप नेक्स्ट डे के लिए होल्ड नहीं कर सकते। और ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो इंट्राडे में ही होता है। आप फ्यूचर में ट्रेड नहीं कर रहे हो कि 40 पॉइंट 100 पॉइंट नीचे आ गया कल, नहीं तो कल एक दिन ना एक दिन तो ऊपर जाएगा ही। लेकिन फ्यूचर ये नहीं है, ये ऑप्शन है, इसमें 7 दिन का ही एक्सपायरी है। इसीलिए इसमें ट्रेड करने के लिए बहुत ज्यादा जो है पेशेंस और बहुत ज्यादा रिस्क मैनेजमेंट की जरूरत है मर्फीज लॉ के हिसाब से। और इसी वजह से मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कोई भी बात हो मुझे कमेंट पे जरूर बताइए। इंस्टाग्राम हैंडल captain_trading, प्लीज उसको फॉलो कर दीजिएगा। तो अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए। मिलते हैं कल लाइव में। टिल देन, थैंक यू गाइज, बाय बाय।